नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। नारद जयंती के मौके पर जयपुर में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। यहां केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विश्व संवाद केंद्र की तरफ से यहां कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया आज उदयपुर में रहेंगे। इस दौरान कटारिया बीजेपी कार्यालय में जन सुनवाई करेंगे। इसके बाद कटारिया शहर के चित्रकूट नगर के नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करेंगे। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज झुंझुनू के दौरे पर रहेंगे। यहां राठौड़ चुड़ैला में बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविर का शुभारंभ करेंगे। इस शिविर में जयपुर से भी विशेषज्ञ चिकित्सक आ रहे हैं। यह शिविर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में सीवरेज योजना के शिलान्यास को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी इसका शिलान्यास करने जा रही है। आज नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा इसका शिलान्यास करेंगे। करीब 191 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना का श्रेय लेने के लिए जंग छिड़ी है। प्रदेश में विकलांग आंदोलन संघर्ष समिति आज से राजधानी जयपुर में आंदोलन शुरू करने जा रही है। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए जोधपुर संभाग के 2000 विकलांग जयपुर के लिए रवाना हुए हैं। झुंझुनू में आज 11 बजे के बाद मरीजों को भारी परेशानी हो सकती है। जिले भर के डॉक्टर्स आज 11 बजे के बाद हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टर अपने साथी डॉक्टर महेश कुमार को एक नर्स और उसके भाई की ओर से मिली धमकी और गाली गलौज के मामले का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में योग को प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि योग ध्यान की विभिन्न क्रियाओं से न केवल शारीरिक और आत्मिक शांति मिलती है बल्कि व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राजे ने योग शिविर के आखिरी दिन ये बात कही। अजमेर आए सचिन पायलट ने पत्रकारों के साथ बातचीत में राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि राज्य सरकार भीषण गर्मी के दौरान जनता की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय एसी कमरों में बैठकर योग का नाटक रच रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से अब जगह जगह मौत का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाल यह है कि जानवरों के साथ ही इंसानों के मरने की तादाद बढ़ चुकी है। जोधपुर में जहां तापमान 48 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं फलौदी में पारा 51 के पार हो गया, जो पिछले 60 साल के रिकॉर्ड को तोड़कर बना है। गर्मी से बचने और बचाने के उपाय जोर शोर से चल रहे हैं। कहीं परिंदे बांधे जा रहे हैं तो कहीं सड़कों पर पानी छिड़का जा रहा है, कहीं कोई और उपाय हो रहे हैं। सरहद की हिफाजत में लगे जवान 55 डिग्री सेल्सियस पार हो चुका है जहां तापमान, वहां काम कर रहे हैं। झुंझुनू में एक बार फिर तापमान के तेवर तीखे रहे। शनिवार को तापमान बढ़कर 46.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी से कुछ राहत देने के लिए नगर परिषद झुंझुनू की ओर से पानी का छिड़काव कर राहत देने का कार्यक्रम जारी रहा। चूरू में मौसम का बिगड़ता मिजाज अब पुलिसकर्मियों के लिए दिक्कतों का सबब बनने लगा है। चौक चौराहों में ड्यूटी करने वाली ट्रैफिक कर्मियों का तो इन दिनों गर्मी से बुरा हाल है। जिला मुख्यालय पर ट्रैफिक कर्मी गर्मी से बचाव के लिए छाया ढूंढते नजर आते हैं। भीषण गर्मी से बेहाल राजस्थान के बढ़ते तापमान से बेहाल जनजीवन के लिए थोड़ी राहत की खबर है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई इलाकों में रोनू तूफान के चलते अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी की आशंका है। रोनू के चलते प्रदेश भर में लू चलने की भी आशंका जताई जा रही है। धौलपुर में तेज आंधी और बारिश से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। वहीं सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। साथ ही कई जगह वाहन भी पलट गए। मई के महीने में 48 डिग्री से अधिक का तापमान झेल रहे धौलपुर जिले के लोगों को शाम के वक्त जिले भर में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से राहत मिली है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए। इनमें अलवर शहर के छात्रों ने जिले में अव्वल रहकर अपने शिक्षण संस्थानों और जिले का नाम रोशन किया है। इनमें एपीएस स्कूल के वाणिज्य वर्ग के छात्र नमन खंडेलवाल और कला वर्ग के शिवांश जैन टॉपर रहे हैं। जयपुर के आयुष जैन ने टॉप 5 में अपना स्थान हासिल किया है। आयुष देश में 5वें नंबर पर रहे। वहीं रिजल्ट घोषित होने के बाद आयुष के घर में खुशी का माहौल है। आयुष का कहना था कि स्ट्रेस के साथ पढ़ाई न करें और कभी पढ़ाई को बोझ न समझें। सीबीएसई का 12वीं का परिणाम आने के बाद सीकर शहर के स्कूलों में खुशी का माहौल है। स्कूल के शिक्षकों, संचालक और छात्र छात्राओं ने जश्न मनाया। 90 से अधिक प्रतिशत अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का स्कूलों में सम्मान किया गया। सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर बधाई दी। जोधपुर में 12वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा में फेल होने के सदमे को नहीं बर्दाश्त कर पाई और फांसी लगाकर जान दे दी। दरअसल आयुषी पिछले साल भी 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी, लेकिन जब इस बार के नतीजे भी उसे निराश कर गए तो घर के ऊपर के कमरे में चली गई और मौका पाकर पंखे से फंदा लगाकर झूल गई।
झुंझुनू में सेटअप परिवर्तन के लिए करीब 1210 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इस शिक्षकों के रिक्त पदों पर लगाने की कवायद शुरू हो गई है। इस बार रिक्त पदों पर किसी विधायक या अन्य नेता की सिफारिश पर नहीं बल्कि काउंसलिंग कर ये रिक्त पद भरे जा रहे हैं। जैसलमेर में भी रिक्त पदों को भरने की कवायद के चलते काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही शिक्षकों के विरोध के स्वर मुखर हो गए। पहली बार हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत पदस्थापन देने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन गई। सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी सहजता से विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्ध कराने के लिहाज से नवाचार अपनाया है। इसके तहत पाठ्यपुस्तक के अंतिम कवर पेज और पृष्ठ पर छात्रवृत्ति समेत अन्य शैक्षिक योजनाओं का संपूर्ण विवरण होगा। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उदयपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे। देहात कांग्रेस के गिरवा मंडल की ओर से आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम रामानंद शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके साथ सरकार की ओर से दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। करौली जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर राम सिंह मीणा के एपीओ मामले में डॉक्टरों समेत अन्य कर्मियों का विरोध शुरू हो गया है। मामले में जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। फरार आनंदपाल को लेकर राजस्थान पुलिस की नींद उड़ी हुई है, लेकिन यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 64,000 से ज्यादा अस्थायी वारंटी फरार चल रहे हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। यह जानकारी डीजीपी ने खुद हाईकोर्ट को दी है। सीकर के भडाडर गांव में एक घर पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए का सट्टा पकड़ा है। सदर थानाधिकारी मदन कटवासरा के नेतृत्व में टीम ने ईश्वर सिंह के घर पर छापा मारा। यहां 7 सटोरियों को गिरफ्तार कर 5 करोड़ का सट्टा पकड़ा गया है। सटोरियों के पास से 68 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप और 65,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। मोस्ट वांटेड आनंदपाल के गुर्गों को सीकर कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच चारों को कोर्ट लाया गया, जहां से प्रदीप को कोर्ट ने जेल भेज दिया। वहीं बाकी 3 जिनमें आनंदपाल का दाहिने हाथ माना जाने वाला सुभाष बराल, हनुमान गोगा मेड़ी और विजयपाल को पुलिस रिमांड पर दे दिया गया। चूरू जिले के सरदार शहर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूमाफिया गिरोह के 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुछ आरोपी मौके पर फरार हो गए। पुलिस ने हथियारों से भरी एक पिकअप गाड़ी भी जब्त की है। आरोपी हथियारों के दम पर करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। चूरू जिले में तारानगर थाने के गांव सारायण की एक महिला को अनजान शख्स पर भरोसा करना उस वक्त महंगा पड़ गया जबकि उसे वैष्णो देवी घुमाने का झांसा देकर आरोपी युवक ने चाकू की नोक पर उससे दुष्कर्म कर डाला। इतना ही नहीं, पीड़ित का आरोप है कि आरोपी शख्स उसे बेचने की नीयत से जम्मू ले जाना चाहता था। श्रीगंगानगर की जवाहर नगर पुलिस ने 3 ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो बलात्कार का भय दिखाकर ब्लैकमेलिंग किया करती थी। पुलिस ने रिटायर्ड तहसीलदार को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस एक संदिग्ध कार को रुकवाकर पूछताछ के लिए थाने ले जा रही थी। इसी दौरान कार सवार फरार हो गए। होमगार्ड जवानों को कार में बैठाकर चाबी लेकर आरोपी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि हो सकता है आरोपी भागते समय हथियार साथ ले गए हों। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पाली सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह ने 15 से ज्यादा वारदातों का खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं जबकि एक अन्य की तलाश की जा रही है। ये गिरोह कई शहरों और गांवों में नकबजनी और लूट की वारदातों को अंजाम देता रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिन का विशेष जांच अभियान चलाया है। इसी क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जयपुर जोन की टीम झुंझुनू पहुंची। टीम ने शहर में चूना चौक में संचालित गणेश आइस फैक्ट्री पर कार्रवाई की। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का फैसला कर लिया गया है। 2 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर के आंदोलन के बाद अस्पताल प्रशासन ने मरीज के परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला किया है। बीकानेर के नोखा में कर्ज में डूबे किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। खेत कुर्क होने के डर से किसान ने जहर खा लिया। हालांकि परिजनों ने समय रहते उसे अस्पताल पहुंचाया और फिलहाल बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। करौली में विद्युत कर्मी से मारपीट के मामले में जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर हुआ है। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। करौली के एसपी अनिल कयाल ने हाड़ौती चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया। झुंझुनू के सिंघाना थाने के खानपुर गांव में सीआरपीएफ जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जवान को घर से धोखे से बुलाकर गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की। उदयपुर के खेरवाड़ा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। आबकारी विभाग ने उस ट्रक को भी बरामद कर लिया है जिसमें हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में बनी शराब ले जाई जा रही थी।
बूंदी के पुलेथा गांव में महिला का शव मिलने के मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक पुलेथा गांव में रहने वाली मिश्रीबाई नाम की महिला की चाकू गोदकर हत्या की गई थी। इस वारदात को टोंक जिले में रहने वाले राजाराम मीणा नाम के शख्स ने अंजाम दिया था। अलवर में पुलिस ने 4 ट्रैक्टर चोरी के आरोपी जुबेर को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से चोरी के वाहनों को बरामद कर लिया है। इस संबंध में काली मोरी के सूरज भान मीणा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कोटा में निजी अस्पताल की लापरवाही के चलते 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। अंकुर को 5 मई को लू लगने पर परिजनों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाकर भेज दिया, लेकिन तबीयत और बिगड़ गई और करीब 14 दिन भर्ती रहने के बाद बच्चे की मौत हो गई। अलवर के बिचगांव गांव में एक शादी समारोह के दौरान अवैध खनन के पत्थरों से भरा एक ट्रैक्टर महिलाओं और बच्चों पर चढ़ गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 10 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दौसा के बसवा थाना इलाके में सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर रात्रि गश्त के दौरान करीब 2 बजे पुलिस की हाईवे 3 पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी को ट्रैक्टर ट्रॉले ने टक्कर मार दी। हादसे में पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करौली की ग्राम पंचायत बुकना की डोंगरी में 5 छप्परपोश मकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने की वजह से मकानों में रखा अनाज समेत लाखों का सामान जलकर बर्बाद हो गया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के बुधविहार इलाके के बी ब्लॉक में एक मकान में आग लग गई। मकान नंबर 100 में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। घर के हिस्से में लगी आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अजमेर में आतिशबाजी के चलते बाड़े में रखे चारे में आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बहरोड में 2 अलग-अलग हादसों में 2 महिलाओं की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। तसींग रोड पर एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठी महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हाईवे पर शेरपुर गांव के पास एक ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाने से एक कार ट्रक में जा घुसी, जिससे कार सवार महिला की मौत हो गई। चूरू जिला मुख्यालय के गायत्री नगर में RUIDP द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों पर आज उस वक्त सवालिया निशान लग गया, जबकि नवनिर्मित सड़क में धंसने से एक ट्रक पलटकर क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। जिस वक्त ट्रक पलटा उस समय पास में ही बच्चे खेल रहे थे। बहरोड के तसींग मोड़ पर एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा रोड पर रोडवेज बस और कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। घटना की सूचना पर SP ASP मौके पर पहुंचे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी मार्ग पर एक बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। टोंक के नेशनल हाईवे 12 पर सरौली मोड़ के पास कार ने 5 लोगों को कुचल दिया। हादसा ओवरटेकिंग करते वक्त हुआ। हादसे में बंथली निवासी 50 साल के कैलाश देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायलों में से एक घायल को गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर कर दिया गया। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के नादनपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाली के आंसू बहा रहा है। अस्पताल तो बनकर खड़ा हो गया है, लेकिन आज तक यहां डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी, जिसके चलते ग्रामीणों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। श्रीगंगानगर में गर्मी ने एक और जहां जीना मुहाल कर रखा है, वहीं पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। करणी मार्ग एरिया के वार्ड नंबर 7-8 पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने जलदाय विभाग अधिकारियों का घेराव किया। महिलाओं ने मुख्य अभियंता का घेराव करते हुए घंटों जमकर नारेबाजी की। जयपुर में पानी की समस्या लगातार और भी विकराल होती जा रही है। परकोटे के रामगढ़ मोड़ के पास जगदीश कॉलोनी में गुलाबी रंग का पानी आ रहा है। लोगों ने पानी भरने के लिए घरों के नल खोले तो गुलाबी रंग का पानी आया। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सांवरलाल जाट ने विजयनगर पहुंचकर रेलवे स्टेशन पर वाटर कूलर और पासपोर्ट शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सांवरलाल जाट ने कहा कि नदियों को जोड़ने का काम भी प्रगति पर है और जल्द ही इसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सीकर के श्री माधोपुर से 5 बार विधायक और भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहे हरलाल सिंह खर्रा का भारणी गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान बीजेपी के कई विधायकों के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचने को लेकर चर्चा रही। बहरोड के नीमराणा में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के कृषक प्रशिक्षण केंद्र में पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में सरपंचों को बैंक के जरिए प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बेहतर इस्तेमाल की जानकारी दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सर्वधर्म सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर PCC चीफ सचिन पायलट और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान समेत कांग्रेस पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे।
भरतपुर में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुए श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह ने स्वर्गीय राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार ने बारां जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और भीषण गर्मी की जनसुनवाई कर मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण किया। करौली में जिला कलेक्टर मनोज कुमार शर्मा सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक मिसाल पेश की है। मनोज कुमार ने एक बच्ची को गोद लेकर उसकी शिक्षा का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली है। इसी क्रम में उस बच्ची अंजू राठौड़ को परिवार और शिक्षिका के साथ कलेक्टर आवास पर दोपहर भोज के लिए बुलाया गया था। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार प्रसार को लेकर पाली के जनप्रतिनिधियों और मटेरियल सप्लाईकर्ताओं के बीच में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। मटेरियल सप्लाईकर्ताओं की टीम 8 विकेट से मैच जीतने में सफल रही। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री सुरेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। लेक सिटी उदयपुर में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। शहर के सिटी पैलेस में आयोजित हुई इस कॉन्क्लेव में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर केंद्रित कई सत्र आयोजित किए गए। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी के नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर के 486वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर सूरत समेत अन्य शहरों के प्रवासी लोगों ने यहां शिरकत की। मंदिर में लक्ष्मीनाथ चालीसा का विमोचन संत शिरोमणि रतिनाथ जी महाराज ने किया। अलवर में हार्टफुलनेस शिविर आयोजित हुआ। कंपनी बाग में आयोजित इस शिविर में लोगों ने जीवन में मेडिटेशन के फायदे जाने। इस बारे में अध्यात्मविद जयप्रकाश दुबे और अलवर केंद्र समन्वयक कमल वर्मा ने जानकारी दी। जोधपुर में जेएनवीयू की ओर से 1 महीने का योग कैंप शिविर शुरू हुआ। शहर के पुराना स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के साथ प्रशासन के अधिकारी भी योग कैंप में शामिल होने पहुंचे और योग सीखा। साध्वी प्राची के उदयपुर के फतेहनगर पहुंचने पर यहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान साध्वी ने धर्मसभा को संबोधित भी किया। हिंदू संगठनों ने 21 किलो की माला से उनका अभिनंदन किया। सीआरपीएफ के डीजी दुर्गा प्रसाद अपने एक दिन के दौरे पर माउंट आबू पहुंचे थे। यहां उन्होंने सीआरपीएफ के अधिकारियों और प्रशिक्षुओं को हर समय सेवा में तत्पर रहने की प्रेरणा दी। साथ ही मीडिया वर्कशॉप में भी शिरकत की। झुंझुनू के शहीद स्मारक में गौरव सेनानी शिक्षक संघ की सालाना साधारण सभा का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष राजपाल फोगाट समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सरकारी स्कूलों के नामांकन बढ़ाने के लिए संघ के चलाए जा रहे नामांकन वृद्धि रथ की प्रशंसा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की यात्रा पर ईरान जाएंगे। इस यात्रा के दौरान रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट के पहले चरण के विकास के समझौते पर हस्ताक्षर के अलावा द्विपक्षीय व्यापार, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री तेहरान स्थित एक गुरुद्वारे भी जाएंगे, जहां वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के जरिए कई मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। मन की बात के इस 20वें संस्करण का प्रसारण सुबह 11 बजे से होगा। पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए सूखे और जल संरक्षण पर चर्चा की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया। करीब 24 घंटे चले इस ऑपरेशन में सेना के 2 जवान भी घायल हो गए। पंचकुला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन में धांधली के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। हुड्डा पर 14 लोगों को प्लॉट आवंटन के मामले में नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 4 धाम यात्रा पर संकट खड़ा हो गया। हाईवे पर पानी पहुंचने से बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग रूट पर असर पड़ा, जिससे 4 धाम यात्रियों को हाईवे पर ही रोकना पड़ा। हालांकि मौसम ठीक होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। बांग्लादेश में रोनू साइक्लोन के कहर से 24 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। प्रशासन ने 5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा है। 88 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का प्रभाव बारीसाल चटगांव क्षेत्र पर ज्यादा पड़ा है। देश में गर्मी का कहर बना हुआ है। उड़ीसा के भवानी पटना में पारा 44 डिग्री और हरियाणा के हिसार में 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान रोनू के असर से उड़ीसा और बिहार में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी के नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए गद्दी छोड़ने को कहा, तो जेडीयू ने पलटवार करते हुए तस्लीमुद्दीन को प्रधानमंत्री मोदी की गोद में बैठने की नसीहत दी। उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ में शनिवार को कनकेश्वरी देवी के पट्टाभिषेक समारोह के दौरान कुछ साधुओं के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई। साधुओं के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। शिमला में नगर निगम एनजीटी के सहयोग से कूड़े से बिजली बनाने की तैयारी कर रहा है। शहर के उप महापौर टेकेंद्र ने बताया कि कूड़े से बिजली बनाने वाली मशीन को विदेश से मंगाया जा रहा है, जिससे 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
बिजली निर्माण का काम 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा वियतनाम और जापान के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ओबामा का दौरा 28 मई तक चलेगा। इस दौरान वो जापान में G7 समिट में हिस्सा लेंगे और हिरोशिमा भी जाएंगे। ओबामा हिरोशिमा जाने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया था। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में सुरक्षा बलों और राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजरबायेव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। नूरसुल्तान नजरबायेव 1989 से सत्ता में हैं और जनता में उनके खिलाफ काफी गुस्सा है। मिस्र की आर्मी ने क्रैश हुए इजिप्टेयर के जहाज MS 804 की तस्वीरें जारी की है। मिस्र की नेवी ने जहाज का मलबा और यात्रियों का कुछ सामान मिलने का भी दावा किया है। सोलर एनर्जी से चलने वाले सोलर इम्पल्स 2 पूरे विश्व का चक्कर लगाने के अपने मिशन के आखिरी पड़ाव पर निकल चुका है। सोलर इम्पल्स 2 ने ओक्लाहोमा से कल ओहियो के लिए उड़ान भरी। सब कुछ ठीक रहा तो विमान 18 घंटे के सफर के बाद ओहियो पहुंच जाएगा। स्विट्जरलैंड के बर्न में एक तेज रफ्तार ट्रेन और बस की टक्कर में 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बस रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी। पुलिस ने घटना की तस्वीरें जारी की। चौथे ओडिशा नॉलेज हब कार्यक्रम में बोले RBI गवर्नर रघुराम राजन। कहा लाइसेंस राज खत्म लेकिन इंस्पेक्टर राज बरकरार। कुछ सेक्टर्स में अब भी सुधार की जरूरत। 7RCR पर हुई प्रधानमंत्री मोदी और एप्पल CEO टिम कुक की मुलाकात। कुक ने लॉन्च किया नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप का अपडेटेड वर्जन। टिम कुक ने शानदार मुलाकात के लिए PM मोदी को कहा शुक्रिया। ट्वीट कर कहा भारत के अगले दौरे की जल्द उम्मीद। बेस्ट विशेस फॉर नरेंद्र मोदी ऐप। चने के वायदा कारोबार पर लग सकती है रोक। सोमवार को कमेटी ऑफ सेक्रेटरी की बैठक में अंतिम फैसला संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। घरेलू नेटवर्क के लिए एयर इंडिया के सुपर सेल ऑफर 1499 रुपए में करें हवाई सफर। 21 से 25 मई के बीच बुक करानी होगी टिकट। 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच कर सकते हैं यात्रा। सुरेश रैना और ब्रेंडन मैकलम की शानदार इनिंग के दम पर गुजरात लायंस ने मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर ली। मुंबई ने जीत के लिए 173 रन का टारगेट दिया था। जवाब में गुजरात की टीम ने 17.5 ओवर में 4 विकेट पर जरूरी रन बनाकर मैच जीत लिया। रियो ओलंपिक में पदक का सपना टूटा। बॉक्सिंग के लिए मैरी कॉम नहीं कर पाई क्वालिफाई। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरे राउंड में हुई बाहर। BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर का निर्विरोध बोर्ड का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। आज BCCI की बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए अनुराग ठाकुर के नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक अनुराग ठाकुर को पूर्वी जोन सदस्यों का समर्थन हासिल है जिसमें बंगाल, असम, झारखंड, त्रिपुरा और नेशनल क्रिकेट क्लब शामिल हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी लिप सर्जरी फिल्म बॉम्बे वेलवेट के लिए करवाई थी। सोशल मीडिया पर अनुष्का के लिप सर्जरी को लेकर खूब मजाक उड़ा था। 2014 में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में अनुष्का की अपीयरेंस ने सबको चौंका दिया था। सोनाक्षी सिन्हा और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म फोर्स 2 इस साल नवंबर में रिलीज होगी। जॉन के साथ सोनाक्षी भी इस फिल्म में जबरदस्त स्टंट करती नजर आएंगी। इस फिल्म को फिल्म मेकर अभिनव देव बना रहे हैं। एक्टर विवेक ओबरॉय फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की फिल्म रॉय में पूर्व अंडरवर्ल्ड डॉन मुथप्पा राय की भूमिका की तैयारी में जुटे हैं। विवेक का कहना है कि उन्हें ऐसे रोल्स करने में बहुत मजा आता है। खबरों की माने तो एक्टर ऋतिक रोशन और एक्स वाइफ सुजैन खान को एक साथ पार्टी करते देखा गया। ये पार्टी सोशलाइट अनु दीवान के घर रखी गई थी। ऋतिक कंगना के लीगल केस के बाद सुजैन एक बार फिर ऋतिक के संपर्क में आई और उनका सपोर्ट किया। सुपरस्टार सलमान खान अपकमिंग फिल्म सुल्तान में एक पहलवान की भूमिका में नजर आएंगे और खास बात यह है कि असल जिंदगी में भी उनका कनेक्शन पहलवानी से रहा है। इंदौर में सलमान के कुछ रिश्तेदार कई साल से पहलवानी कर रहे हैं। दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान कथित सुसाइड केस की सुनवाई 10 जून तक टाल दी गई है। स्पेशल विमेंस कोर्ट में जिया खान की मां राबिया ने याचिका दायर कर समय मांगा था। राबिया मामले में CBI जांच से खुश नहीं है और SIT जांच की मांग कर रही है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्म सरबजीत में रणदीप हुड्डा के अभिनय की जमकर तारीफ की है। रणदीप को लिखी एक चिट्ठी में अमिताभ ने कहा है कि वैसे तो वो हमेशा ही रणदीप के टैलेंट के प्रशंसक रहे हैं, लेकिन सरबजीत में उनके काम को देखकर वो उन्हें चिट्ठी लिखने से खुद को रोक नहीं सके। इन्हीं खबरों के साथ राजस्थान सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।